Hello students, let us read this question. Refer figure. Core has refractive index mu1 is equal to 1.424. The cladding has refractive index mu2 is equal to 1.39. In such case, will the light beam propagate? Okay. चलो पहले आओ मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि बाउंड्री कंडीशन क्या होती है। ठीक, बाउंड्री कंडीशन क्या होती है और क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ठीक, ये दो केस में ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं बाउंड्री कंडीशन बताता हूँ और यहाँ पर क्रिटिकल एंगल क्या होता है वो बताता हूँ। म्यू टू कुछ भी ले लो, म्यू टू और म्यू वन। ठीक, अब देखो जैसे कि कोई लाइट इंसिडेंस आ रही है ये आई एंगल से और रिफ्लेक्ट होके जा रही है आर एंगल से। ठीक, तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप बोलोगे ये जो है इसको बोलते हो बाउंड्री। बाउंड्री और आप स्नेल लॉ आप यहीं पर लगाते हो। ठीक ना, स्नेल लॉ यहीं पर लगाते हो। क्या होता है स्नेल लॉ? साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन आर इज इक्वल टू म्यू, इज इक्वल टू म्यू। ठीक, ये चीज समझ में आया। अब चलो क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये बताते हैं। क्रिटिकल एंगल ये बोलता है कि अगर कोई इंसिडेंस लाइट आई है, ठीक, इंसिडेंस रे आपको इंसिडेंस कर रही है एंगल ऑफ आई पे, अगर क्रिटिकल एंगल से ये एंगल आई आपका ज्यादा हुआ तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा टोटल। ठीक, आप बोलो आई, एंगल ऑफ आई अगर ग्रेटर है आपका एंगल ऑफ सी से तो ये री रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और एंगल ऑफ सी क्या होता है? ठीक, एंगल ऑफ सी होता है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू बाई म्यू वन। जो कि आप ऐसे भी पढ़ते हो साइन सी इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। ये लिखो या ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखो, बात एक ही है। ठीक, आओ चलो अब कैलकुलेट करते हैं सारी चीजें। चीजें तो हम लोगों ने समझ ली। ठीक, अब यहाँ से हमको ये दिया हुआ है म्यू वन, जो कि क्या है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? कोर का। फोर कितना दिया हुआ हमारा? 1.424, 1.42424। और क्लैडिंग का कितना दिया हुआ है? म्यू टू, यानी क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग कितनी, ये कितना है क्लैडिंग बताइए कितना है? इज इक्वल टू 1.39, 1.39। तो यहाँ से आप एंगल ऑफ सी निकाल सकते हो, क्रिटिकल एंगल। कैलकुलेशन ऑन क्रिटिकल क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल का शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। ठीक, क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा? सी इन डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू टू अपॉन म्यू वन, साइन इनवर्स म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू टू बाई म्यू वन। अब यहाँ से वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करोगे कितना आएगा? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ वैल्यू कितना डाले? 1.39, 1.39 डिवाइड बाई 1.424। चलो इसको कैलकुलेटर में तुरंत पुट करो, बताओ आंसर कितना आएगा। मेरा तो यहाँ से इसका आंसर आ रहा है कितना? 0.9761761। अब ये बताओ कि साइन इनवर्स 0.9761 कितना आएगा? इनवर्स 0.9761 कितना आएगा? 761 कितना आएगा? ये हमारा मैंने डाला हुआ है तो ये आ रहा है, इसका वैल्यू कुछ आ रहा है 77.44 डिग्री, 77.44 डिग्री, 44 डिग्री। ठीक, अब इसको तुम याद रखो, ये अभी अंडरलाइन कर दो। एंगल ऑफ सी कितना निकल के आया है हमारा?
हाँ 77.44 डिग्री, 77.44 डिग्री, 4 4 डिग्री, 4 4 डिग्री। अब यहाँ से ये बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन कोर क्लैडिंग कितना होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन कोर क्लैडिंग यही होगा 90, ये 90 माइनस 7, ये 7 डिग्री है ना, और ये आपका 90 है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन कोर क्लैडिंग, ऑन कोर क्लैडिंग, क्लैडिंग कितना हो जाएगा 90 माइनस 7, 90 माइनस 7 जो कि कितना होगा 83, जो कि आपकी वैल्यू आएगी 83। अब देखो 83 आपका 77 डिग्री से बड़ा है, 83 आपका यहाँ पर, चलो ब्रॉडर लेटर में मैं लिखता हूँ, 83 आपका 77 डिग्री से बड़ा है, 83 डिग्री इज ग्रेटर देन 77.44, 77.44 डिग्री। ओके, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि वेव आपका इजिली इस कोर के अंदर प्रोपिगेट करेगा और आंसर आपका आएगा ए, यस। और दूसरा चीज ये भी है कि मैं यहाँ से डायरेक्टली इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये देखो कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू क्लैडिंग के। अगर आपका म्यू टू और म्यू 1 में अगर हम रिलेशन देखें तो म्यू 1 आपका ज्यादा है, ठीक। तो ये एक एसेंशियल कंडीशन होती है प्रोपिगेशन के लिए, दिस इज कंडीशन। ओके, ये एक कंडीशन होती है एसेंशियल ये प्रोपिगेट करने के लिए। अगर ये छोटा हो जाएगा, म्यू टू आपका बड़ा हो गया म्यू 1 से, तब ये कभी नहीं प्रोपिगेट करेगा। तब आपको डिसाइड करने की जरूरत भी नहीं है, तब आप तुरंत बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रोपिगेशन नहीं होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द होल थिंग एंड कीप